Hello, my lovely students. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So, कैसे हैं आप सब? I hope that you all are doing well. और आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. So, we are back with the continuation series of सर्वनाम. ठीक है, सर्वनाम तो हम कर रहे हैं, but basically the whole entirely ये जो सीरीज है ये पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज है जिसे हम हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण में कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली द टॉपिक जो कि बहुत वास्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके भी बहुत सारे भेद होते हैं ना. तो ये बेसिकली कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन भी आप बोल सकते हैं, लाइक क्रक्स है ये किसी भी हिंदी व्याकरण है या इंग्लिश है, किसी भी लैंग्वेज का ये बेसिक पार्ट है जो कि आपको आना चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या किया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में, हमने जाना था सर्वनाम, स्टार्ट कर दिया था टॉपिक कि सर्वनाम क्या होता है, उसका एक बेसिक परिचय हमने उस वाली वीडियो में कवर अप कर लिया था. ठीक है, तो सर्वनाम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंस, हमने उससे पहले नाउन भी पढ़े थे जिसे हम बोलते हैं संज्ञा. ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं. ठीक है, बिकॉज जो सर्वनाम है वो कहीं ना कहीं संज्ञा के ही स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, सो चलो एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सर्वनाम होते क्या हैं. वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर लिया था, बट जो स्टूडेंट्स अब दोबारा से देख रहे हैं या फिर कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे तो उनके लिए भी ईजी रहेगा. ऑलराइट, तो सर्वनाम, सर्वनाम जो शब्द है बेसिकली उसका अर्थ क्या है? सर्व जमा नाम. ठीक है, सर्व यानी सबका नाम, सर्वनाम बोले तो सबका नाम. ठीक है, सभी वस्तुओं के लिए एक सामान्य नाम को सर्वनाम कहते हैं. लाइक कोई भी चीज़ है उसके एक सामान्य से नाम को हम सर्वनाम कह सकते हैं. कोई भी हो सकता है, अज्ञात यानी जिसको आप नहीं जानते, कोई प्राणी है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है या कोई भाव है. ठीक है, जो भी चीज़ें संज्ञा के अंदर आती है ना, उन्हीं को संज्ञा से रिप्लेस करके जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे सर्वनाम. ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा क्या रहेगी कॉमन सी, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त यानी प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, जैसे मैं, तुम, कोई, आप, वह, कौन आदि. ठीक है, चलो जी. तो उसके बाद हमने देखा था कि इसकी बहुत उपयोगिता क्या है, कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, क्या क्या मेन कारण है. तो उसमें हम फटाफट से एक पॉइंटर्स में बता देते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन जो है ना नाउन की, संज्ञा की, उसको कम करने के लिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं. भाषा की संक्षिप्तता यानी ब्रीफनेस या प्रिसाइजनेस को बरकरार रखने के लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं. भाषा की सरलता और सुंदरता के लिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं. लाइक सरलता यानी इजीली आप उसको समझ लो, और जो ब्रीफनेस है वो उसमें रहे, बहुत ज़्यादा फैलाकर हम कोई बात ना बताएं. ठीक है, ओके. तो अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में. ठीक है, बेसिकली इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. ठीक है, मेन कैटेगरीज 6 होती हैं. तो आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट वन जो कि है पुरुषवाचक सर्वनाम. ओके, पुरुषवाचक, पुरुष से पता लग रहा है पर्सन, है ना, यानी कि किसी एक पर्सन के लिए इस सर्वनाम को यूज करते हैं. तो देखते हैं क्या क्या है इसमें. जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए, वक्ता बोलने वाला, लेखक लिखने वाला, अपने लिए, श्रोता या पाठक यानी सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए, तथा किसी अन्य के लिए करता है. 3 कैटेगरीज आ गई. पहला जो बोल रहा है या लिख रहा है. ठीक है, सेकेंड वन जो सुन रहा है या पढ़ रहा है, बिकॉज जो बोलेंगे वो सुनेगा भी कोई, जो आप लिखोगे वो पढ़ेगा भी कोई. एंड द थर्ड कैटेगरी इज किसी अन्य के लिए, या तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो या एनी थर्ड पर्सन, वट एवर. ठीक है, पर्सन, थिंग, एनीथिंग. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. मैं खाना खा रहा हूँ, किसकी बात हो रही है? मैं खाना खा रहा हूँ. तो जो मैं है वो यहाँ पर सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है बेसिकली. ठीक है, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हो. तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, सामने वाले पर्सन से बात हो रही है. वह भी आ गया, थर्ड पर्सन, लाइक वह भी आ गया. ठीक है, तो ये थी एक मेन डेफिनेशन पुरुषवाचक सर्वनाम की. अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके भी 3 उपभेद हैं. कैसे? जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, 3 कैटेगरीज आ गई पुरुषों की. पहली बोलने या लिखने वाला, सेकंड वन सुनने या पढ़ने वाला, और थर्ड किसी अन्य के लिए, कोई भी थर्ड पर्सन. तो इन्हीं को एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं. ठीक है, और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. ओके, सो ओके, फर्स्ट वन इज उत्तम पुरुषवाचक. उत्तम, जिसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हो, है ना. इसको आप इस तरीके से याद कर लो, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं,
और हम क्या कहते हैं, हमेशा हमें अपने अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। उत्तम यानी कि आई एम दी बेस्ट, उत्तम बेस्ट फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, ठीक है। लिंक करके आप याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए या किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है। उत्तम पुरुष है यानी कि मेरे बारे में, ठीक है, आई एम द बेस्ट उत्तम, ठीक है। अपने बारे में बता रहा है या अपने जो अपने के साथ किसी और का कोई संबंध है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मुझे घर जाना है, अपने लिए बात हो रही है, मुझे घर जाना है। मेरा दोस्त बीमार है, मेरा और दोस्त का रिलेशन बता दिया ना कि किसका दोस्त, मेरा दोस्त बीमार है, ठीक है, इसमें रिलेशन बता दिया। मैं तुमसे मिलने कल आऊंगा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने, किससे मिलने, तुमसे, कौन, मैं तुमसे मिलने कल आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। इसमें और भी कैटेगरीज आती है, जैसे हम दो के लिए हो गया या दो से ज़्यादा के लिए, मैं, हमारा, मेरे लिए, मुझसे, हमसे, हमारे लिए आदि, ठीक है। उत्तम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि बोलने वाला या लिखने वाला या उनके साथ किसी और के साथ जो रिलेशन बताते हैं वो होते हैं आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड कैटेगरी आती है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम यानी सेकंड पर्सन, ठीक है, जिससे आप बात कर रहे हो। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए या उनसे कोई संबंध बताने के लिए, जैसे फर्स्ट में क्या था ना, बोलने या लिखने वाला, अब सेकंड में क्या है, सुनने या पढ़ने वाला, सेकंड पर्सन। जैसे तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, मैं अपनी बात नहीं कर रही बट मैं तुमसे बोल रही हूँ, लाइक तुम्हें खा लेना चाहिए। तुम क्या चाहते हो, है ना, तुम क्या चाहते हो, सेकंड पर्सन से बात हो रही है, तुम क्या चाहते हो, तुम सबसे अच्छे हो, दो सबके साथ रिलेशन बता दिया ना कि इन सब में तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। और कौन कौन से सर्वनाम इसमें आ जाते हैं, तेरा, तुम्हारा, तुझसे, तुमसे, तेरे लिए, तुम, तुम्हें आदि, ऑलराइट। फिर आते हैं लास्ट जो कि है थर्ड पर्सन, जिसे आप बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक। अन्य से पता लग रहा है कोई थर्ड ही पर्सन है ना। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अन्य यानी कि कोई थर्ड पर्सन, कोई अलग। वे अभी अभी आए हैं, कौन वे, कौन वे, कंफर्म नहीं है ना, थर्ड पर्सन है। वह कल दिल्ली से आया था, किसी और की बात हो रही है, वह कल दिल्ली से आया था, ठीक है। अच्छा, इसमें और कौन कौन से सर्वनाम आ जाते हैं, जैसे उसका, उन्हें, उनका, उनसे, उसके लिए, उनके लिए आदि, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि बेस थी हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम पर। पुरुषवाचक जो कि पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर उसमें भी तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, बोलने या लिखने वाला, दूसरा सुनने या पढ़ने वाला, और तीसरा कोई अन्य। तो इन्हीं कैटेगरी के बेस पर इनके तीन उपभेद भी होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि आई एम द बेस्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला या लिखने वाला। सेकंड वन इज मध्यम यानी कि सेकंड पर्सन, मध्यम वैसे भी सेकंड पे आ जाता है ना, तुम, तुम्हें वाली जो कॉन्सेप्ट है वो मध्यम में आ जाएगी। एंड द थर्ड वन इज अन्य पुरुषवाचक जो कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम और उनके तीनों भेद के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन ही हो गई या लाइक ओवरऑल हमने कंप्लीट कर ही दिया है। एंड आने वाले वीडियोस में हम बाकी के जो पार्ट्स हैं जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, इन सबको भी कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके ना नेम से पता लग जाता है कि कौन से सर्वनाम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बट यू हैव टू ट्राई टू मेक नोट्स। अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो जब आप अपने हाथों से लिखेंगे तो ईजिली यू कैन ग्रास्प द टॉपिक, ठीक है। तो उससे बार बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। इफ देयर इज एनी डाउट तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट्स, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर कंटेंट। बाय बाय।